हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ पे देखिए रोज़ के पौधे जितने भी हैं, रोज़ प्लांट, सब पे कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। और ये बटन रोज़ है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश रोज़ है येलो कलर का, और कितना बड़ा सा बिग साइज़ का है ये फ्लावर। कितने सुंदर से कलर हैं इसके। और उधर भी ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। तो देसी भी गुलाब मैंने लगा रखा है और इस तरह के इंग्लिश रोज़ भी लगा रखे हैं। तो आज इन्हीं के ऊपर बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से आप गार्डन में गुलाब के पौधों को लगा सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे सालों साल आपके साथ वो चलते रहें। और कौन सी थोड़ी बहुत सी दिक्कत हमें गुलाब के पौधों के साथ देखने को मिलती है और उसको किस तरह से हम संभाल सकते हैं गार्डन में, किस तरह से जो भी प्रॉब्लम गुलाब में आती है उसको किस तरह से सॉल्व करें। तो इस समय गुलाब के कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, और क्या प्रॉब्लम चल रही है वो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले कि रोज़ प्लांट को हम कैसे गार्डन में अपने ऐड करें। सबसे आसान तरीका होता है नर्सरी से पौध ले आना। पौधों को आप ले आइए, जो ग्राफ्टिंग से तैयार हुए पौधे रहते हैं उनको ले आइए। और इंग्लिश रोज़ सर्दियों में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे से उनमें फ्लावर आते हैं। तो नर्सरी में ढेरों वैरायटी इनकी देखने को भी मिल जाती, अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। और अगर आपको गार्डन में ऐड करना हो तो जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं उस समय से लेकर अभी भी फरवरी मार्च तक इनके बहुत सुंदर सुंदर से कलर आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से पौधे की ग्रोथ होती है उस हिसाब से नर्सरी वाले रेट लगाते हैं इसका। तो 60-70 रुपये से लेके 100 रुपये तक, 80 रुपये तक अच्छे गुलाब के पौधे आपको मिल जाएंगे, जिसे आप अपने गार्डन में लाके ऐड कर सकते हो। मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है? मिट्टी हमको ऐसी तैयार करनी होती है जो मिट्टी बिल्कुल पोरस बने, हल्की बने, और जिससे गुलाब की जड़ें उसमें बहुत अच्छे से फैलें और पानी रुके भी ना। तो उसके लिए एक भाग अपनी गार्डन की मिट्टी लीजिए, एक भाग राइस हस्क ले लीजिए, एक भाग गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और एक भाग उसमें रेत का यूज़ करिए। इससे मिट्टी हमारी जो बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी बनती है। और यहाँ पे देखिए अभी शाम को मैंने पौधों में पानी दे दिया है। एक पॉट मेरा बच गया था, मैं भूल गई थी इसमें पानी देना। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल मिट्टी ऐसी हो कि अगर हाथ से भी आप गुड़ाई करना चाहें तो इस तरह से इतनी हल्की और पोरस मिट्टी बननी चाहिए। अब इसमें देखिए मैंने पानी नहीं दिया है तो कितना ये हल्की मिट्टी है, और इस तरह से नहीं है कि हम इस मिट्टी को अगर बांधना चाहें तो ये बंध जाए। और इसमें पानी अभी सुबह दिया है मैंने, शाम को नहीं दिया था, सुबह दिया था। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह करीबन मैंने 6 बजे इसमें पानी दिया था। इस पॉट में मैं देना भूल गई थी, इसीलिए मैं मिट्टी दिखा रही हूँ कि इस तरह की मिट्टी हमें तैयार करनी चाहिए जिसमें हम पानी दें तो पानी रुके ना, और पानी निकल जाए, जड़ों में लगे ना पानी। जैसे ही पानी अगर गमले में रुकने लगता है तो गुलाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जड़ें इसकी ख़राब हो जाती हैं और फंगस लग जाते हैं। तो गुलाब के पौधों में पानी रुकना नहीं चाहिए। कंपोस्ट साल में जैसे हम और पौधों को देते हैं, इसको भी 2 बार दीजिए। और यही टाइम होता है अक्टूबर के मंथ में आप इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, उससे इसकी ग्रोथ नई नई आती है और फ्लावर के लिए ये तैयार हो जाता है। देसी गुलाब साल भर फ्लावर करते रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा मई जून वाली गर्मी पड़ती उस समय नहीं करते। लेकिन ये हाइब्रिड गुलाब जितने भी होते हैं, इंग्लिश रोज़, ये विंटर सीज़न में ज़्यादा अच्छे से फ्लावर करते हैं। तो अक्टूबर के मंथ में आप इनकी कटिंग प्रूनिंग वगैरह जो भी करना हो करिए और फर्टिलाइज़र दीजिए। तो इसमें नए नए से ब्रांचेस आती हैं, नए नए कल्ले आते हैं, कलियां आती हैं, और गुलाब हमारा काफ़ी घना हो जाता है और ज़्यादा फ्लावर करते हैं। जिस तरह से हिबिस्कस को बहुत ज़्यादा हम और पौधों की तुलना में ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट देते हैं, वैसे गुलाब के भी पौधे हैं आपके गार्डन में जिनको थोड़ा सा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। हैवी फीडर प्लांट होते हैं क्योंकि ये फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं। तो इसलिए जब साल में हम इस तरह से ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हैं अच्छी तरीके से, बीच बीच में लिक्विड फॉर्म में भी हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ड्राई फॉर्म में आप गोबर की खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, नीम की खली दीजिए और सरसों की खली दीजिए। ये पौधे ये जितने भी कंपोस्ट हैं ये नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट होते हैं जो गुलाब के पौधों में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और लिक्विड फॉर्म में आपको देना है तो आप बीच बीच में सरसों की खली को भी आप घोल के दे सकते हैं।
और एप्सम सॉल्ट दीजिए, सीविड दीजिए। इससे पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से चलती रहती है और पत्तियों में भी जो ग्रोथ होती है, पत्तियों की शाइनिंग होती है, पत्तियां शाइन करती रहती हैं, ग्रीनरी लिए होती हैं। एप्सम सॉल्ट काफ़ी अच्छा वर्क करता है गुलाब के पौधों में। तो बीच बीच में इसे हमें कंपोस्ट देते रहना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में आप दीजिए। 2 महीने में एक बार भी अगर दे देते हैं तब भी हमारा पौधा आराम से चलता रहता है। गुलाब के पौधे में सबसे ज़्यादा वाटरिंग किस तरह से करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पानी दीजिए गुलाब के पौधे में। अब जैसे ये है, ये ड्राई हो रखा है पॉट मेरा, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसको सूखा नहीं छोड़ना है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाए। तो उसके लिए हमें इनमें पानी देना है। अभी देखिए गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे मार्च बीत रहा है, तो आप इसमें एक समय रेगुलर वाटर दीजिए। सुबह के टाइम में वाटरिंग करिए और उसी समय जितने भी पौधे हैं गार्डन में इनको सावरिंग कर दीजिए। पानी से सभी पौधों को धुल दीजिए। जब हम पौधों के ऊपर सावरिंग करते हैं तो इससे पेस्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। किसी भी तरह का फंगस वगैरह भी पौधे में नहीं लगता है। बहुत चांस कम हो जाते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे ख़राब हो। रेगुलर अगर हम वाटरिंग करने के साथ साथ धुलाई करते रहते हैं तो गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सावरिंग करना। और जब मार्च अप्रैल वाली गर्मी के बाद मई जून वाली गर्मी पड़ती है, तपती हुई जब लू चलती है, उस समय आप इसको सुबह शाम रेगुलर जो है धुलिए पौधे को और पौधों के ऊपर सावर करिए, तो गुलाब का पौधा हमारा गर्मियों में भी हेल्दी रहता है। गुलाब के पौधों को सनलाइट भी चाहिए, धूप चाहिए। अभी जब सर्दियों का टाइम था तो पूरे दिन की धूप में ये गुलाब के पौधे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे मार्च बीत रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ने लगी है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। तो ऐसे में इसे 3 से 4 घंटे की धूप दीजिए आप। जब मई जून वाली गर्मी पड़ने लगे उस समय किसी ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ पे इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिले, उतना इसके लिए पर्याप्त है। जो हमारे देसी रोज़ होते हैं वो तो चल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश रोज़ जितने भी होते हैं अगर हम पूरे दिन की धूप में रख देते हैं तो इनकी पत्तियां जलने लगती हैं और पौधा भी हमारा अनहेल्दी सा दिखने लगता है, ग्रोथ उसकी उतनी अच्छे से नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होता है इंग्लिश रोज़ को। मई जून की गर्मी में धूप से बचा के रखना होता है और इनके फ्लावरिंग के लिए धूप ज़रूरी भी है। पूरे सिर्फ मई जून जब बहुत ज़्यादा तपती गर्मी हो उस समय ऐसी जगह आप शिफ्ट करिए, बाकी टाइम आप पूरे धूप में रख सकते हैं। अगर हम धूप में नहीं रखते हैं तो गुलाब का पौधा हमारा चल ही नहीं सकता है। धूप से भी गुलाब के पौधे जितने होते हैं उस पर पेस्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, फंगस का खतरा कम हो जाता है। ये सब तो हो गया कि पौधे को कैसे हम गार्डन में ले आएँ, किस तरह से केयर करें कि पौधा हमारा चलता रहे। मेरा भी पौधा अभी बहुत अच्छे से चल रहा था और ग्रोथ भी बहुत बढ़िया से हो रही थी। देखिए आपके सामने है रिज़ल्ट। कुछ दिन पहले करीबन 15 दिन पहले मुझे इस पे ब्लैक एफिड्स दिखे जो कलियों पे बिल्कुल चिपके होते हैं। इस तरह से देखिए ब्लैक और वाइट इस तरह से ये चिपके होते हैं। तो इस पे मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था 2-3 दिन, एक दिन गैप करके, तो कुछ इस पे तो कंट्रोल हो गया और रिज़ल्ट अच्छा मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें और है और उससे नीम ऑयल से उसका कुछ खासा असर मुझे नहीं प्लांट पे दिखा, तो उसकी वजह से मैंने देखिए कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ मैं अब करने जा रही हूँ। और ये प्रॉब्लम जो होती है गुलाब के पौधे में, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप कितनी भी केयर कर लो और अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं तो किसी ना किसी पौधे पे ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी। सबसे पहले डाई बैक वाली प्रॉब्लम, और ये बहुत गुलाब के साथ नॉर्मल है। डाई बैक अगर हम थोड़ा सा कहीं पानी वगैरह वाटरिंग में चूक कर देते हैं, वाटरिंग ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए या धूप वगैरह ज़्यादा हो, तो जहाँ से प्लांट को कट किया जाता है वहाँ से डाई बैक वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थोड़ा सा अगर हम लापरवाही कर देते हैं तो कुछ पौधों में मेरे डाई बैक वाली प्रॉब्लम होती थी पहले, अभी भी है, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको आप कट करके वहाँ पे एलोवेरा जेल या फंजीसाइड का आप लगा दीजिए और उससे जो कट वाला एरिया है कवर कर दीजिए, तो पौधा आपका फिर से नई ग्रोथ ले लेता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम इस पे इस तरह के केमिकल का यूज़ ना करें तो पौधा जल्दी ठीक नहीं होता है। और ये देखिए प्लांट पे अब थ्रिप्स का अटैक हो चुका है और ये नीचे जड़ों में या नीचे स्टेम में नहीं प्रॉब्लम करता है। जो नई नई ब्रांच आती है, जो नई ग्रोथ आती है, जो नई कलियाँ इस तरह से बनती हैं, उस पे ये अटैक करता है।
जो भी सॉफ्ट पत्तियां होती हैं उस पे, और ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। और ग्रोथ रुकने के बाद धीरे धीरे पौधा उसी हिस्से से नीचे की तरफ सूखता हुआ चला जाता है, एक तरह से डाई बैग की तरह, और पौधा फिर धीरे धीरे हमारा ख़राब हो जाता है। जो ब्लैक एफिड्स लगे हुए थे मेरे प्लांट में, वो तो लगभग नीम ऑयल के स्प्रे से ठीक हो गया, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम नहीं ठीक हुई। और मुझे बहुत ज़्यादा इस पर इंतज़ार भी नहीं करना था। अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती तो ये पौधा मेरा शायद ख़राब हो जाता। और ये वाली प्रॉब्लम मेरे 4 पौधों में है। देखिए इस पे आपको दिख रही होगी, एक ये वाला पौधा है और एक ये भी येलो रोज़ है, इस पे भी ये वाली प्रॉब्लम दिख रही है, और यहाँ पे एक बटन रोज़ है। सभी पौधे बहुत हेल्दी ग्रो कर रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे, और देखिए फ्लावर भी कितने अच्छे, कितनी कलियाँ बनी हुई हैं, और अचानक ही ये प्रॉब्लम दिख गई। और ये प्रॉब्लम आपको साल में 2 बार ज़्यादातर देखने को मिलता है, जब मौसम चेंज होता है। सर्दी से जब हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं या गर्मी से जब हम सर्दियों की तरफ बढ़ते हैं, तब ये प्रॉब्लम आपको अपने गुलाब के पौधों में ज़्यादा दिखाई देगी। तो बहुत ज़्यादा मुझे लेट नहीं करना था कि मैं इस पे ऑर्गेनिक ही यूज़ कर के इसका ट्रीटमेंट करूं, क्योंकि अगर इसको ठीक होना होता तो फंजीसाइड के स्प्रे से या नीम ऑयल के स्प्रे से ये ठीक हो जाता, लेकिन उससे जब इसमें कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं दिखा तो मैं बीज भंडार से देखिए एक केमिकल इंसेक्टिसाइड लेके आई हूँ, और ये है इमीडाक्लोप्रिड। और अभी तक मैंने किसी भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का अपने गार्डन में किसी भी प्लांट के ऊपर यूज़ नहीं किया है। जहाँ भी थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मैंने बस नीम ऑयल या फंजीसाइड का ही स्प्रे किया है। पहली बार मैं करने जा रही हूँ, और लगभग ये गुलाब मेरे गार्डन में 3 साल से हैं, और पहली बार ही इस तरह की प्रॉब्लम मुझे दिखी है। डाई बैग वाली प्रॉब्लम तो दिखती थी, लेकिन इस तरह वाली प्रॉब्लम मुझे पहली बार दिखी है। तो ये 1 लीटर पानी में 1 ml यूज़ करना है, और उसके साथ वहाँ बीज भंडार पे मुझे इस तरह का एक पाउडर भी दिया गया है, जिसे कॉपर फंजीसाइड कह के दिया है उन्होंने, और ये आधा चम्मच उसी लिक्विड में मिलाना है और उसके बाद स्प्रे करना है। अगर हम मॉर्निंग के टाइम में किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो जब धीरे धीरे धूप पड़ने लगती है प्लांट पे, तो प्लांट हमारा जो है पत्तियां जलने के थोड़े से चांस ज़्यादा होते हैं, खास करके केमिकल इंसेक्टिसाइड के साथ। तो जब भी यूज़ करें शाम के टाइम में यूज़ करें। मैं इसे 3 या 4 दिन के गैप पे यूज़ करूँगी, लगभग 3 से 4 बार, और जैसा भी रिज़ल्ट रहता है, क्या इसमें मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता, पौधे मेरे ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते हैं, उसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। और गार्डनिंग में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, ख़ास करके गार्डन में 2 ऐसे पौधे, एक गुलाब का और एक हिबिस्कस का, दोनों थोड़ा सा ज़्यादा केयर मांगते हैं, ज़्यादा रख रखाव मांगते हैं, और इस तरह से जब मौसम में चेंज होता है तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उस पे भी गुड़हल के पौधे पे जो है ख़ास करके ब्लैक एफिड्स जितने भी होते हैं ज़्यादातर दिखाई देते हैं जब मौसम चेंज होता है, ब्लैक वाइट, और कलियाँ ख़राब होती हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरा एक पौधा है हिबिस्कस का, हाइब्रिड हिबिस्कस, और इस तरह से देखिए वाइट से कीड़े इस पे लग रहे हैं। अब इस पे मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे करूँगी, इस केमिकल का यूज़ नहीं करूँगी, और अगर मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर मैं इस केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करूँगी। और देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और फ्लावर देखिए किस तरह से मुरझा रहे हैं। फ्लावरिंग अच्छे करते हैं गुलाब के पौधे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हमको फेस करनी पड़ती है अगर हम गुलाब के पौधे अपने गार्डन में रखते हैं। तो किस तरह से देखिए मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अभी कल मैंने दिया है, अब 2 दिन गैप करके फिर मैं इसको शाम के टाइम में फिर इस पर स्प्रे करूँगी। जो भी रिज़ल्ट रहेगा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।